Recording in progress. नमस्ते एवरीबॉडी। पीएसएसएम फरीदाबाद में आप सबका स्वागत है। हर हफ्ते की तरह आज भी हम ईशावास्य उपनिषद उसका जो 8वां मंत्र है उसकी बात करेंगे। ये जो 8वां मंत्र है ऐसे तो बहुत सीधा साधा सा मंत्र है। उसमें बताया गया है कि जो आत्मा है वो आत्मा सर्वत्र व्यापक है, वो आत्मा अक्षत है, आप उसको छेद नहीं सकते। जैसे गीता में बताया गया कि आत्मा अछेद्य है, अजर है, अमर है, पानी उसको पिघल नहीं कर सकते या तो फिर अग्नि उसको जला भी नहीं सकती। तो इस तरह की बात इस 8वां जो मंत्र है उसमें भी बताई गई है कि आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, अक्षत है, कोई भी पाप उसे छेद नहीं सकता। और फिर वो आत्मा स्वयंभू है, कोई इस आत्मा को न तो बनाता है, न तो उसको उत्पन्न करता है, न तो वो किसी के हाथ के नीचे है। वो स्वयंभू है, अपने आप से है और सबसे ऊपर भी है। वो शुद्ध है, प्रकाशमय, ज्योतिमय है। इस तरह की बातें बताकर आगे बताया कि ऐसी जो आत्मा इस आत्मा ने, परम तत्व ने सभी पदार्थों को विभाजित किया या तो बांटा। इतना सा ही सीधा साधा ये मंत्र है, लेकिन ये मंत्र जितनी बात सीधी करता है उतनी ही उलझने पैदा करता है। यह एक ऐसा मंत्र है जो एक उदाहरण है कि किस तरह से इंसान भ्रांति में पड़ जाए और उसकी वजह से जो अध्यात्म की जो राह है, अध्यात्म का जो रास्ता है, वो रास्ते में अलग अलग तरह से बात बात की विचारधारा है, वो सिद्धांत उसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ ऐसा कहा गया है कि वो जो परम तत्व, जो आत्मा है, इसने सभी पदार्थों को बांटा, विभाजित किया। तो सीधी सी बात है, लोग उसमें से अर्थ निकालेंगे कि एक परमात्मा है जो सब कुछ बनाता है, एक जो परमात्मा है वो सब कुछ बिगाड़ता भी है। यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया गया इस मंत्र में, याथा तथ्यम। जैसा जैसा है और जैसा जैसा ठीक है वैसा वैसा उन पदार्थों को बांटा। मतलब जो पेड़ है वो पेड़ है, इंसान है वो इंसान है, पशु है वो पशु है। जिसमें भी जिस तरह का गुण धर्म है उसी तरह से उनको विभाजित किया गया। वास्तव में ये जो 8वां मंत्र है, ऐसा लगता है कि वो 8वां मंत्र मूल उपनिषद में नहीं होगा, क्योंकि इस मंत्र के आगे जो मंत्र आए और इस मंत्र के पीछे जो मंत्र आएंगे वो सभी मंत्र केवल एक ही बात करता है कि एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। उन मंत्रों में ऐसी बात नहीं बताई गई कि कोई एक आत्मा या तो परम तत्व किसी का सर्जन करता है या तो फिर किसी का विसर्जन करता है। भारत के जो शास्त्र है उसमें दो तरीके की बात हुई।
पहली बात तो जो इंसान है वो ऐसा ही मानता है कि जो कुछ भी पुराना है वो अच्छाई और सच्चाई होगा, ओल्ड इज गोल्ड। और दूसरी बात ऐसी भी है कि वो पुराने जो शास्त्र थे, जो भारत की एक विरासत थी, जो भारत में उत्पन्न हुई संस्कृति की एक जो आधारशिला थी, ऐसे जो शास्त्र थे, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और वेद, उनमें कई तरह से बाद में क्षेपक मंत्र या श्लोक डाले गए। और परंपरा तो श्रुति की ही परंपरा थी। श्रुति मतलब सुनना। जो गुरु होते थे, उनके वहां जो पढ़ाई करने जाते थे शिष्य, वो गुरु जो उनको सिखाते थे उसको याद कर लेते थे। और इसी तरह श्रुति परंपरा से ही जो ज्ञान है उसका संचय हुआ। और समय जाते पर क्या हुआ कि कई कई बात उसमें क्षेपक बातें आ गई। और कई ऐसे भी लोग थे जो अपने जो विचारधारा थी, अपने सिद्धांत थे, अपनी जो मान्यता थी, उसको सार्वत्रिक करने के लिए ऐसे बड़े शास्त्रों में संस्कृत में मंत्र या श्लोक बनाकर वो क्षेपक डाल देते थे। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं या तो कोई भी बात हम सुनते हैं या तो पढ़ते हैं, तो हमें वो जो मूल शास्त्र है उसकी मूल विचारधारा क्या है, उसमें कौन सा एक सेंट्रल वॉइस, एक केंद्र में कौन सी आवाज, केंद्र में कौन सा एक जो विचार है, वो शुरुआत से लेकर अंत तक चला रहता है, उसके बारे में सोचना चाहिए। इस उपनिषद में शुरुआत की गई कि ईशावास्य इदम सर्वम, जो कुछ भी है वो परम तत्व से व्याप्त है। और फिर आगे भी बात बताएगी कि वो परम तत्व किस तरह का है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जो हर एक जगह एकत्व ही देखता है, उसको न तो शौक होता है न तो वो मोहित होता है। और ऐसी बात करके जब ये 8वें मंत्र में ये बताते हैं कि इस आत्मा ने, इस परम तत्व ने जो पदार्थ उनको बांटा, उसको विभाजित किया, जैसा जैसा ठीक था इस तरह से उसको विभाजित किया। तो ये मंत्र मूलभूत शास्त्र में नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई बात ऐसी आई नहीं कि किसी एक आत्मा ने या तो परम तत्व ने, परम आत्मा ने दूसरे पदार्थों की उत्पत्ति की। और जहां वो बात करते हैं कि आत्मा शुद्ध है, किसी भी तरह के घाव उसे नहीं लग सकता, वो अक्षत है, ज्योतिर्मय है, स्वयंभू है, परिभू मतलब सबसे ऊपरी है, पर्यगात मतलब सब सर्वत्र व्याप्त है। तो जो सर्वत्र व्याप्त होती है, जो तत्व सर्वत्र व्याप्त होता है, उनमें से किसी भी तरह का अलगाव संभवित नहीं है। इस तरह की बातें जब शास्त्र में डाली जाती है और हम ऐसा मान के ही चलते हैं कि जो कुछ भी लिखा हुआ है वो केवल और केवल परम सत्य ही है, हम शास्त्र के अर्थ निकालते हैं कि ये अर्थ, ये शास्त्र में जो कुछ लिखा गया है उसका अर्थ क्या है। हम शास्त्रार्थ करते रहते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि वो शास्त्र में जो कुछ भी लिखा गया है, जिसने भी लिखा है, वो क्या सत्य है या नहीं है। आप शास्त्र के अर्थ निकालेंगे या तो फिर आप
शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो सत्य है या नहीं, उसकी कसौटी करेंगे, वो दोनों बातों अलग अलग है। शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसका जो अर्थ क्या है, केवल इतना ही हम सोचेंगे तो ये जो अनुभव है, ये जो अनुभूति है, वो अनुभूति आपकी उधार की हो गई, वो आपकी अनुभूति नहीं है। आपकी अनुभूति तो तब ही होगी जब आप शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो सत्य है या नहीं है, उसकी कसौटी करने के लिए आप जब अपने आप में डुबकी लगाएंगे, आप जब अपने भीतर डूब जाएंगे, और उसी वक्त ही आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी आज तक बोला गया है, जो कुछ भी आज तक समझाया गया है, उसमें सच क्या है और असत्य क्या है। बिना अपने आप अनुभूति किए कोई भी ज्ञान, कोई भी विद्या, वो सत्य है या नहीं है, वो अपना परिणाम नहीं देती। बहुत सीधी सी बात है। जब हम कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, तो मान लीजिए कि आप गणित पढ़ रहे हो और शिक्षक ने बोला कि 1+1=2, तो हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब आपके सामने दो चीजें पड़ी होती है और आपको बताते हैं कि एक ये चीज है, एक ये बॉल है और ये दूसरा बॉल है, आप दोनों बॉल का जब इकट्ठे करते हो तो एक बॉल प्लस ये एक बॉल, तो दो बॉल हो गए। जब आप वो देखते हो तो आपके भीतर, आपके दिमाग में, हमारे जीव में वो बात दृढ़ हो जाती है कि 1+1 2 ही होता है, क्योंकि हमने स्वयं उसका अनुभव किया अपनी आंखों से। हमने अपनी आंखों से सामने देखा कि एक है, दूसरा भी एक है, लेकिन दोनों मिल गए तो वो दो हुए। जिस तरह से जहां तक हम अपने आप किसी भी चीज का अनुभव नहीं करते, वहां तक वो ज्ञान, वो विद्या कच्ची ही रहती है। वो जादूगर होता है ना, वो बहुत प्रैक्टिस करता है और कहता भी है कि आप जितनी जल्दी से, जितनी तेजी से आप अपने हाथ घुमाएंगे, तो सामने वाले जो प्रेक्षक है वो, उसको पता नहीं चलेगा कि आपका हाथ इतनी तेजी से घुमा कि आपने वो जो पत्ता वो गुम कर दिया, या तो कहीं से भी कुछ हाथ में, हवा में से अपने हाथ में से कुछ निकाल दिया। वो केवल हाथ चालाकी होती है। वो जादूगर होते हैं, वो आईने के सामने खड़े रहकर प्रैक्टिस करते हैं, इतनी तेजी से वो अपने हाथ घुमाते हैं कि हमें पता नहीं चलता। और जब वो अपने आप भी आईने में देख नहीं सकता अपना हाथ कहाँ से कहाँ गया, तब वो विद्या उसको वो सिद्ध करता है, तो विद्या में पारंगत हुआ कि अब दूसरे लोग भी उसके हाथ की मूवमेंट नहीं देख सकेंगे और सबको लगेगा कि जादू हो गया। अब ये बात तो हमने सुन ली, पढ़ भी ली, लेकिन जहां तक हम उस बात की प्रैक्टिस अपने आप से नहीं करते, वहां तक पता नहीं चलता कि जादू क्या होता है। वहां तक हमें पता नहीं चलता कि जादू ऐसा होता ही नहीं है, ये तो केवल हाथ की चालाकी है, हाथ की एक तेजी है, स्पीड है। और जहां तक हमें वो पता नहीं चलता, वहां तक हम
अहोभाव से मुग्ध हो जाते हैं। इसी तरह कोई भी ज्ञान जब हम उनकी बात हम सुनते हैं तो वो बात, वो ज्ञान की बात, वो विद्या की बात, उसका हम स्वयं अनुभव नहीं करते हैं, वहां तक वो ज्ञान, वो बात हमें सिद्ध नहीं होती। और जब बात सिद्ध होती है तो हमें पता चलता है कि ये जो बात शास्त्र में बताई गई, वो बात गलत है, या तो अर्ध सत्य है या तो पूर्ण सत्य है। इसीलिए कोई भी बात, कोई भी ज्ञान, कोई भी शब्द, उसमें जो कुछ भी बताया गया है, उसकी अनुभूति हमें नहीं होती, वहां तक हम केवल और केवल किसी के नक्शे कदम पर ही चलते हैं। और इसीलिए तो हमें किसी की आवश्यकता होती है कि हमें किसी का कंधा मिल जाए। और ऐसे गुरु भी होते हैं, शिष्य तो अनेक बन जाते हैं, ऐसे गुरु भी होते हैं जो अपने शिष्य को हमेशा के लिए अंध ही रखना चाहते हैं। क्योंकि यदि आप जाग गए तो सबसे पहला नुकसान आपके गुरु को होगा, क्योंकि आप उनकी पकड़ में से छूट जाएंगे। लेकिन किसी को जागना पसंद ही नहीं। रात के 2-3 बजे वो जो होता है ना चौकीदार, अपनी सोसाइटी में जो होता है, वो डंडा पछाड़ता है और फिर बोलता भी है, जागते रहो जागते रहो। और इसी वक्त आपकी जो नींद उड़ गई वो आवाज की वजह से, तो वो आपको पसंद नहीं आता। हमें हमारी नींद में कोई खलेल पहुंचाए वो पसंद नहीं आता। इसी तरह हमारी जो मान्यता है, हमने जो अपने दिमाग में जो सिद्धांत बना के हम बैठ गए हैं, जो हम मानते हैं कि यही सच है और वही सच नहीं है, और इस तरह की मान्यता का जब खंडन होता है, उस तरह के सिद्धांत का जो कोई उससे विपरीत बात करता है, तो हमें पसंद नहीं आता। क्योंकि हम हमेशा सोना ही पसंद करते हैं। जागना वो हमारी मजबूरी है, हमारी पसंदगी नहीं है। यदि मान भी लीजिए कि आपको सुबह में उठना नहीं है, कल संडे है तो नहीं उठेंगे, देर से उठेंगे, या तो कल कुछ डेज ऑफ है तो हम आराम से सब कुछ काम करेंगे, वो हमारी पसंदगी है। लेकिन मंडे से फ्राइडे तक सुबह में 6 बजे उठ जाना, वो हमारी मजबूरी है। क्योंकि व्यक्ति मात्र बहुत आलसी होता है। जो सिद्धांत, जो मान्यता अपने आप में वो बना के बैठ जाता है। इसीलिए तो आप देखते हो कि महावीर आए, बुद्ध आए, कृष्ण आए, राम आए, अष्टावक्र थे, याज्ञवल्क्य थे, वो आधुनिक भी अनेक तरह से, अनेक तरह के संत और गुरु और प्रबुद्ध पुरुष भी है। वो बात भी करते हैं, हजारों लोग बात सुनते भी हैं, लेकिन एक दो के दिल में ही वो बात अच्छी तरह से बैठती है। क्योंकि जो चलता है उसको हम चलने ही देते हैं। और ये बात किस तरह से बिगड़ गई, ऐसा क्यों हो गया? वो इसलिए ऐसा हो गया कि जो ईशावास्य का जो 8वां मंत्र है, ऐसे मंत्रों की वजह से, ऐसे मंत्र में जो ज्ञान बताया गया उनकी वजह से हम आलसी हो जाते हैं। कैसे? इस मंत्र में बताया गया शब्दार्थ ये होता है कि ये जो शुद्ध है, जो अक्षत है, जो अवरीन है, जो ज्योतिर्मय है, जो परिभू है, जो स्वयंभू है, जो सबसे ऊपरी है, उन्होंने जैसे जैसे ठीक था वैसे वैसे पदार्थों को बांटा, पदार्थों को विभाजित किया। मतलब एक मालिक बन गया और एक गुलाम बन गया।
और जब एक मालिक और गुलाम का रिश्ता होता है, अब संस्कृत में बोले तो एक स्वामी और सेवक, या तो एक भक्त और भगवान। जब भक्त और भगवान या स्वामी या सेवक और गुलाम और मालिक का जो रिश्ता होता है, उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि जो स्वामी जो होता है, जो मालिक जो होता है, वो गुलाम की हर जो जरूरतें हैं वो उसको पूरी करता है, वो बदले में उसके पास से वो काम करवाता है। जो भक्त और भगवान की जब बात आती है, तो वहां भी जो भक्त है वो ऐसा मानते हैं कि भगवान ही हमारा कल्याण करेंगे, भगवान ही हमारा मोक्ष करेंगे। हमें तो बस केवल उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलना ही है। जैसे बच्चा है, वो अपनी माँ की उंगली पकड़ लेता है ना, तो माँ की उंगली पकड़कर जिस जिस तरह से बच्चा सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, इसी तरह से भक्त भी ऐसा महसूस करता है कि जो हमें भगवान मिल गया, जिसने सृष्टि बनाई, जिसने पदार्थों को बांटा। बाइबल में बताया गया है कि भाई 7 दिन में 6 दिन में सृष्टि बनाई हर तरह की, और 7वें दिन वो परमात्मा ने आराम किया, संडे के दिन। तो इस तरह की बात जब आती है, तो भक्त के दिमाग में एक तरह की बात बन जाती है कि हमें कुछ नहीं करना है, और वो परम तत्व जो परमात्मा है, जो भगवान है, वही हमारा कल्याण करेगा। और इसीलिए जब कोई बात करता है बुद्ध जैसे व्यक्ति कि आप ही अपना दिया बने, तो वो बात हमें भाती नहीं है, वो बात हमें कठिन लगती है। आप भी देखिए कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, जैसे कि हम बड़े हो गए, तो उसी वक्त हम क्या बोलते कि बचपन बहुत अच्छा था। उसी वक्त कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी, सब कुछ यूं ही मिल जाता था। आप जो कुछ भी मांगते हो आपको मिल जाता था, न तो आपको कोई नौकरी की चिंता थी, न तो आपको कोई कमाई करने की चिंता थी। कोई भी चिंता नहीं होती बच्चे को। वो बहुत अच्छा एक काल था बचपन का। ऐसा हर एक इंसान कभी ना कभी तो सोचता है ही। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ करने का तो था ही नहीं। वहां हर वक्त पेम्परिंग ही था। इसी तरह हमें बुद्ध की बात इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसमें प्रयत्न हमें करना है। और दूसरी बात ये हुई कि जब इस तरह के मंत्र आते हैं कि एक आत्मा ने अनेक पदार्थों को बांटा, मतलब एक वहां आत्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान की बात आ गई। तो जो एकत्व की जो बात आती है कि सब कुछ एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, जो बात हमने पिछले हफ्ते देखी थी 7वें मंत्र में, वो बात हमें कठिन लगती है क्योंकि हम अलगाव देखते हैं, भिन्नता विभिन्नता देखते हैं। जो हमारी आंखों के सामने है वो हम देखते हैं। अलग अलग स्वभाव के इंसान है, अलग अलग गुण धर्म के अनेक अनेक पदार्थ भी है, और सब कुछ अलग है, सेपरेट है। तो वो बात समझने में हमें कठिन लगती है। इसलिए ये जो सरल बात है,
कि आप माँ की उंगली पकड़ लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप उसको भगवान मान लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपका मोक्ष भी हो जाएगा। क्योंकि सच बात तो ये है कि न तो कोई परमात्मा है, न तो कोई मोक्ष है, न तो कोई पाप है या पुण्य है, कोई द्वंद्व है ही नहीं। क्योंकि द्वंद्व मतलब दो, जहां केवल एक ही है वहां दूसरे की संभावना होती ही नहीं। लेकिन हम जब दूसरे को मानते हैं, दूसरे को समझते हैं, दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो दो से तीन और तीन से 300 और 300 में से अनंत हो जाते हैं। और उसी वक्त जो लेवागु गुरु है, वो जो मोक्ष के लिए जो प्रयत्न करते हैं, जो कोई भी इंसान, उसको बहुत अच्छी तरह से उनको धोखा दे सकता है। यदि आपने एकत्व को भूलकर दूसरे को स्वीकारा, उसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी परम उनकी अनुभूति नहीं कर सकोगे। क्योंकि परम तो केवल एक ही है और वो आप ही परम है, जो अनेक रूप से आपके सामने ही दिखाई दे रहे हैं। तो उपनिषद का जो 8वां मंत्र है, वो मंत्र क्षेपक लगता है, लेकिन एक चेतावनी भी वहां है कि इस तरह के मंत्र से यदि हमारी जो साधना नहीं है, अनुभूति के लिए हम जो प्रयत्न हम नहीं करते हैं, तो ऐसे मंत्रों से दिमाग फिसल जाता है और जो अध्यात्म के रास्ते पर से जो साधक है, मुमुक्षु है, वो गिर भी सकता है। इसीलिए शास्त्र के अर्थ को जानने के प्रयत्न करने के सिवाय, करने की बजाय, हमें अपने आप में, अपने भीतर में गहराई में जाना होगा ध्यान के जरिए, जहां से हमें शून्य की प्राप्ति होती है, जहां से हम शून्य अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं और शून्य में सब कुछ फिर प्रकाशित होता है। ये था आज का 8वां मंत्र। आप भी अपने विचार अनम्यूट करके रख सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छे से बहुत आसान शब्दों में हमें समझाया, और वो परम तत्व जो हमारे भीतर ही है, ऐसा आपने हमें फिर से आश्वस्त किया कि हमें वो गहराई में जाकर ही मिलेगा, बाहर ढूंढने से नहीं है कुछ भी। एकत्व वही, और लास्ट टाइम जो आपने एक चीज और बोली थी कि साधना की हुई 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं जाएगी। इट वाज सो मोटिवेटिंग सर। वो हमें बहुत अच्छा लगा, और जब भी हम बैठते हैं करने के लिए तो हम लोगों को पहली बात वही याद आती है कि हम बैठे हैं तो 1 सेकंड 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं जा रहा है, व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, उसकी अनुभूति या उसका एहसास थोड़ा शायद हो सकता है लेट हो हमें, डे टू डे लाइफ में तो ज़रूर होता है अगर हम वो करते हैं, लेकिन इतनी देर बैठना ही सर अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, जब आपको, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, घर का काम भी देखना है, और साथ में आप अगर ध्यान का समय भी बढ़ाते हैं, तो आप, क्योंकि 24 घंटे सभी के पास उतने ही हैं। तो जब हम उसको करके जब आधा दिन हम कहीं जॉब करके आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं सर बहुत लोगों से इंटरैक्ट करते हैं हम, और जब ध्यान में बैठते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी वो आएँगी ही आएँगी। उनको आपको जस्ट जैसे आप बोलते हैं कि सिर्फ़ उसको देखते जाना है, ओके, ऐसे करके। तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सर, बहुत आसान शब्दों में, और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।
तो आप में से और किसी को सर से कुछ बात करनी है, पूछना है कोई प्रश्न, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते। बहुत ही अच्छी विजडम सर, कि द्वंद्व है ही नहीं। वो बड़ा मुश्किल होता है इसको स्वीकार करना, बट आपकी वजह से ये चीजें हम लोग को समझ में आ रही हैं कि अ, जितना ऊपर ऊपर हम लोग सोचते हैं उतना फंसे रहते हैं, लेकिन जब गहराई पता चलती है, जब ट्रू विजडम आपके पास आता है और जब आप उसके ऊपर सोचना शुरू करते हैं, तब लगता है कि कभी कभी तो कंफ्यूजन होता है कि ये सही है कि वो सही है, बट लेकिन फिर समझ में आता है कि नहीं, जब प्रबुद्ध लोग बता रहे हैं तो नेचुरली उस वो चीजें कहीं ना कहीं मायने रखती हैं आपके जीवन में भी। तो उनके ऊपर वापस से एनालिसिस कीजिए, वापस से सोचिए, तब धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आता है। लेकिन द्वंद्व छोड़ना इतना आसान लगता नहीं है सर, उसके लिए क्या करना चाहिए? जब हम छोड़ने की बात करेंगे तो द्वंद्व वहां आ गया। कुछ छोड़ना है ही नहीं। जो कुछ जस्ट भी जो कुछ भी हो रहा है, यदि आपको किसी को भी कोई भी प्रश्न दिमाग में, जब हमारे दिमाग में उठता है कोई भी प्रश्न कि ईर्ष्या किस तरह से दूर करे या हमें किस तरह से शौक न हो, हम कई बार फिसल जाते हैं ऐसा हमें लगता है, तो उससे हम ऐसा क्या करें कि हम फिसले मत, क्रोध ना आए, गुस्सा ना आए, ईर्ष्या ना आए, जलन ना आए, या तो कोई कुछ भी चीज कि किसी के पास मान लीजिए कि हमने बहुत अच्छी कार दिखी या बंगला दिखा, तो हमारे पास वो क्यों न आए, किस तरह से आए इत्यादि। तो कोई भी प्रश्न, और फिर वो इतने वो सामान्य प्रश्न है, वो हर दिन के दिमाग में आते रहते हैं। लेकिन जो अध्यात्म की जो बात जो हम करते हैं, वैसे उसके जो कोई प्रश्न है कि ये जो गुत्थी है ना, कि ये पूर्व जन्म है या नहीं, कर्म क्या है, कर्म कौन सा है, कर्म की क्या व्याख्या है, कर्म होता है या नहीं होता, कर्म का फल क्या मिलता है, कर्म फल कौन देता है, कर्म फल कैसे मिलते, ये सब सब कुछ सृष्टि कैसे चलती है इत्यादि। जो धार्मिक या तो आध्यात्मिक जो प्रश्न भी है, वो हर एक प्रश्न में सबसे पहले एक हमारी जो वो मैथमेटिक्स में आते हैं, थियरम आते हैं, तो उसमें प्रेमाइस सबसे पहले आता है, प्रतिज्ञा कहते हैं हिंदी में। जैसे कि आप कोई थियरम प्रमेय आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में, तो प्रतिज्ञा हम करते हैं कि उनका बेस ये है। तो हर एक कोई भी प्रश्न आए तो सबसे पहले हमारी हमारी एक जो आधारशिला वही होनी चाहिए कि एक ही है, केवल एकत्व ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, या तो दूसरा कुछ है ही नहीं। और उस बात को लेकर जब आप कोई भी प्रश्न के समस्या का समाधान हम ढूंढने जाते हैं, तो वहां से मिल जाएगा। मुझे बहुत ईर्ष्या आती है। मुझे ईर्ष्या क्यों आती है और मैं किस तरह से इस ईर्ष्या के तत्व में से बाहर निकलूं? तो सबसे पहली बात ये हुई कि एक ही है। जब दो है तो ईर्ष्या आएगी। जब मैं ऐसा समझूंगा कि अदानी और अंबानी मुझसे डिफरेंट है, और यदि मैं ज्यादा पैसा कमाने की सोचता हूँ, तो मेरे दिल में दिमाग में एक लघुता ग्रंथि पैदा होगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, उनके पास बहुत पैसे, मैं और वो। तो वो द्वंद्व हो गया, वहां द्वैत हो गया। लेकिन हम जैसे बोलते हैं कि कुछ भी आपसे पृथक, अलग, सेपरेट नहीं है, केवल और केवल एक ही तत्व अनेक रूप से
अभिव्यक्त हुआ है, तो वो परम तत्व है। वो मेरे रूप से, आपके रूप से, या तो फिर जो कोई भी ये उद्योगपति है, या तो कोई सरमुख्तियार भी होगा, कोई राक्षस जिसको हम कहते हैं वो होगा, या तो हम देव कहते हैं वो भी होगा। हर एक रूप से वो केवल और केवल एक परम तत्व ही अभिव्यक्त है, और वो हम उनसे अलग नहीं है। तो मान भी लीजिए कि किसी ने कुछ बहुत अच्छा किया, तो अच्छा किया तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि उसने अच्छा किया और मैं वो अच्छाई करने से बाकी रह गया, क्योंकि वो जो है वो मैं ही हूँ। और किसी ने बुरा भी किया तो हमें लगता है कि उसने बहुत बुरा किया, और उस पर हमें तिरस्कार आता है। उसी वक्त भी उन्होंने जो बुराई की, वो बुराई तो एक सामाजिक परंपरा की बात है, बुराई तो एक सामाजिक हमारी जो व्याख्या है उसकी बात है। फिर भी मान भी लीजिए कि उसको हम बुराई कहेंगे, वो उन्होंने की, लेकिन वो मुझसे पृथक नहीं है, तो उस पर हमें तिरस्कार नहीं आएगा। और वो परम तत्व है, वो उनके जरिए इस तरह की जो बिहेवियर वो बता, अभिव्यक्ति को बता रहा है। तो जहां तक हमारे दिल में अच्छा बुरा सच्चा गलत उसका एक भार रहता है, तो वहां तक हमें ऐसा लगता है कि ये हुआ ये न हुआ, ये सच हुआ या गलत हुआ। और वास्तविक जीवन में जब हम एकत्व की बात सोचते हैं, तो डेफिनेटली बहुत कठिन सी लगती है कि हम जब मान लीजिए कि आप कहाँ खड़े हो और लाइन में खड़े हो, और पीछे से इसने धक्का दे दिया, और हमें लग भी गया, धक्का भी लग गया, तो मान लीजिए गुस्सा नहीं आया, लेकिन दिल में ऐसी बात तो आएगी कि ये आदमी बराबर नहीं है, इसमें कुछ सभ्यता नहीं है, वो जिस तरह से उनको बिहेव करना है वैसा नहीं कर रहा, तो हमारे दिमाग में ख्याल अवश्य आएगा। और उसी वक्त जब हम मानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो इस तरह से ही होने का है, क्योंकि परम की ही अभिव्यक्ति हर एक तरह से है। तो पहली बार जब धक्का लगता है तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर हम जब सोचते हैं, एक ख्याल दिल में डालते हैं, तो धीरे 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 वो गुस्सा कम हो जाता है। जैसे कि बुद्ध को किसी ने गाली दी, बहुत गालियां सुनाई, और बुद्ध सुनते रहे, और फिर वो गाली देने वाला चला गया, और आनंद शिष्य था, उसने पूछा कि आप गुस्सा क्यों नहीं हुए, आपने उसको रोका टोका क्यों नहीं। चलो मान लीजिए आप गुस्सा नहीं हुए, लेकिन उसको आप समझाते कि भाई गाली देना अच्छी बात नहीं है। बुद्ध ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो उन्होंने कहा, और मुझे भी जो कुछ भी सुनना था वो मैंने सुना, क्योंकि कान तो सुनता ही है, ये सुना ही दिया। लेकिन उनकी जो गाली, वो मैंने अपने आप पर स्वीकार नहीं की। कोई हमें गाली देता है कि ये गधा है, वो ऐसा है वैसा है, तो हम फिर गुस्सा क्यों जाते हैं? क्योंकि एक बार तो हम मान लेते हैं कि हम गधा है ही। कोई हमें कहता है कि गाली देके बोलता है, तो हम पहले मान लेते हैं कि नहीं मैं गधा हूँ, और फिर हमें याद आता है कि नहीं मैं तो इंसान हूँ, और मैं इंसान हूँ और इसने मुझे गाली दी। लेकिन इंसान और गधा दोनों ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। यदि कोई मुझे हाथी कहे, घोड़ा कहे, या तो बहुत अच्छा कहे या बुरा कहे, कुछ भी कहे, लेकिन वो सब कुछ शब्द मात्र भी ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। तो फिर वहाँ न तो गुस्सा होगा, न तो हम डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो हर एक जगह में जब हम ये एकत्व की बात को मध्य में रखते हैं, जब एकत्व की बात हमारा सेंट्रल साउंड होता है, एकत्व की बात ही एक हमेशा के लिए चलती रहती है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि
उनकी अनुभूति होने के बाद ये सब कुछ जो संसार में चल रहा है वो चलता तो रहेगा ही, लेकिन उनकी इम्पैक्ट नहीं होगी। इम्पैक्ट नहीं होना वही साधना का परिणाम है। हम बूढ़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपने साक्षात्कार कर लिया, आपको परम की अनुभूति हो गई तो अब बूढ़े नहीं होंगे, हो जाएंगे। कोई वो रेजर से हमारी स्किन को काटेंगे तो उनमें से भी खून निकलेगा, पीड़ा भी होगी, क्योंकि वो ब्रेन दिमाग का धर्म है। लेकिन इम्पैक्ट नहीं होना, विचार में इम्पैक्ट नहीं होती है, उसका मतलब ये हुआ कि हम साधना के रास्ते पर सच्ची तरह से चलते हैं।